जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसके लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर 116 वर्ष की लंबी उम्र, लगातार 60 वर्ष तक जंगल और पहाड़ों की कठिन यात्रा करते भी अनेक प्रकार के संघर्ष कष्ट झेलते हुए अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर हम भोली भटकी मानव आत्माओं को समझाने और बताने का प्रयास करते रहे। सन 2012 में उनके निज धाम पधार जाने के बाद ये जिम्मेदारी हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी के सर कंधों पर आ गई और तब से वो निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना छोटे बड़े काफिले लेकर लगातार लोगों के बीच में चल रहे हैं। हमारे लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और संगठन देश और दुनिया को जो चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है, आज हमारे आपके बीच में थोड़ी ब्रीफ है, उसका ज्ञान और बोध हम हिंदू मुसलमान औरत मर्द बच्चे बच्चियों को थोड़ा कम हो गया है। जिस चीज़ का संसार में जोर होता, जिस तरह की परंपराएं संसार में चलती हैं, उसके अनुसार चलना तो बड़ा आसान लगता, लेकिन कोई नई परंपरा खड़ी करना, मान लो कोई आदमी भटक गया हो, उसको आप सही रास्ता बताओगे उसको उल्टा लगेगा। समझाने में बताने में कठिनाइयाँ होती है, समय भी लगता है और संभावना दोनों बनती है। हो सकता है समझ जाए या हो सकता न समझ पावे। आज सारे संसार की परिस्थिति ठीक इसी तरह की बनी हुई है। ये युग यानी टाइम पीरियड कलयुग कहा जाता। कल का मतलब मशीन होता, सिस्टम होता। ऐसा युग, ऐसा टाइम पीरियड जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे लाइफ का, जीवन का मशीनों के द्वारा होने लगे, इसको कलयुग कहा गया है। जब ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनें होती तो आदमी धीरे धीरे बहिर्मुख हो जाता, अध्यात्मवाद से बहुत दूर चला जाता है। उसको संसार और संसार के सामान पदार्थ इकट्ठा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह संचय का बहुत बड़ा, उसके अंदर लोभ और मोह, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी में बीतने लगता। आज आप इस चीज़ को देखते हो, समझते भी हो, ये मशीनों का युग चल रहा। करीब करीब हम लोग बेरोजगार होते जा रहे, कोई काम धाम नहीं है, न आपको आटा पीसना है, न धान कूटना है। गाय भैंस भी धीरे धीरे आपने हटा ही दिया। खेती का काम सब मशीन से हो रहा। दिन निकलते ही सभी घर में लोग अपना हल बैल लेकर के भोर में 5 बजे अपने खेत में जाते थे। 11-12 बजे दिन तक लोग काम करते थे।
जिस काम को 100 आदमी जितने खेत की जुताई करते थे दिन भर में, आज एक ट्रैक्टर लेकर अकेले एक ही आदमी जोत कर किनारे कर दिया। एक आदमी तो ट्रैक्टर चला रहा, 99 बेरोजगार हो गए। आपने बटन दबा दिया, गेहूं की बुआई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं घर में आ गया। बटन दबा दिया, आटा बन गया, आटा की पिसाई हो गई। बटन दबा दिया, रोटी भी बन गई। अब तो रोटी बनाने वाली मशीन आ गई। बटन दबा दिया, रोटी भी बन गई। और अब खाने वाली भी मशीनरी, हाथ भी नहीं लगाना। विदेशों में बन गई है, भारत में भी आने वाली, आपको ऐसे छूना नहीं पड़ेगा। बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। अब बताओ कितने लोग बेरोजगार हो गए? सब लोग बेरोजगार हो गए। अब जब सब काम मशीन से करोगी तो रोटी पेट में अटक गई। अब 2 दिन हो गया टट्टिए नहीं हो रही है, तब आप कहोगे मशीन लगाओ। अब मशीन लगाया तो टट्टी हो गई। 2-4 बार मशीन लगाओगे, हार्ट के मरीज हो जाओगे, बीपी हाई होने लगेगी, लो होने लगेगी। जब मशीन के द्वारा टट्टी करोगे आप तो निश्चय आप बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाओगे, क्योंकि ये शरीर तो आपका खुद ही एक मशीन भगवान ने बनाया था। और हम लोग दुनिया की तमाम मशीनों के चक्कर में पड़ गए, उसके सहारे हो गए। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो हाय तौबा बरेली में मच रहा। 1 घंटे के लिए बिजली कट जाए तो जीना मुश्किल हो रहा। गर्मी तो उसी तरह पड़ेगी जैसे पहले जब बिजली नहीं थी। ऐसा नहीं कि तब गर्मी लू नहीं चलती थी, लेकिन उसमें तो लोग गर्मी में 11 बजे रात तक इस गर्मी में अपने अपने खेत में गन्ने की गुड़ाई करते थे। तर पसीना चल रहा, क्या फ़र्क पड़ता। आज आप सुबह से लेकर शाम तक बेरोजगार हो, कोई काम धाम नहीं, सोचा चलो पढ़ाई लिखाई किया जाए। अब सब लोग इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट बीए में पास हो गए, सब डिग्री लेकर के नौकरी खोज रहे हो। सरकारें कह रहे भाई जितनी नौकरी हमने दिया बरेली में, उतने लोगों को पैसा देने तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, नया कहाँ से दिया जाए। और कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। मान ली सरकार को आप बदल भी दो, कोई नहीं दे पाएगा। सब मास्टर कैसे बन पाओगे बताओ आप? सब लोग टीटेट कर लिए, सीटेट कर लिए, बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, कुछ असली कर लिए, कुछ नकली कर लिए। डिग्री तो पैसे से बिक रही है। सब इतनी इतनी डिग्री लेकर मास्टर की डिग्री तैयार हो, कहा हमको भी मास्टर बनाओ, वो कह रहे हमको भी मास्टर बनाओ। और नौकरी कहीं है नहीं, सारा काम छोड़ करके सब नौकरी करोगी। फैक्ट्री कारखाने मान लो लगवा भी दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा माल बना के रख, खरीदने वाला खरीदने के तो आप ही खरीदोगे, बहुत ज़्यादा माल भी नहीं बनाया जा सकता। बिजनेस व्यापार का नियम होता, उत्पादन और वितरण का बैलेंस होना चाहिए। मान लो हमने 1 कुंतल साबुन बनाया तो कम से कम 1 कुंतल साबुन खरीदने वाले तो बरेली में चाहिए। अब मान लो साबुन खरीदने वाले 1 कुंतल साबुन बिकता है और हमने 100 कुंतल साबुन बना के रख दिया तो ये सब साबुन सड़ जाएगा, कपड़ा सड़ जाएगा, ज़्यादा फैक्ट्री कारखाना नहीं लग सकता। और जो लग रहा उसमें मशीनें लगाई जा रही हैं। आज के 50-60 बरस पहले बम्बई में, कानपुर में, जगह जगह बड़ी बड़ी कपड़ा की कारखाने मिले, जूता चप्पल बनाने वाली, 10-10 हज़ार आदमी उसमें काम करते थे। हैंड पावर चलता था, हाथ के द्वारा काम होता था। जैसे साड़ी बन रही, धोती बन रही,
बम्बई में इतनी बड़ी बड़ी कपड़ा की मिलें कि 10-10 हजार आदमी एक एक मिल में नौकरी करते थे। बाद में रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से बड़ी बड़ी मशीन मंगाई गई। महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें मत लगाओ, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने नहीं माना। बड़ी बड़ी मशीनें, भारत में तो मशीनें थी नहीं, रूस से मंगाई गई, जर्मनी से मंगाई गई, फ्रांस से मंगाई गई। सब बड़े बड़े फैक्ट्री कारखानों में मशीन लगा दी गई। 1000 आदमी जिस काम को करते थे, एक ही दिन में मशीन ने करके तैयार कर दिया। 1000 वो भी बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री कारखानों में छटनी शुरू हो गई। सेठ साहूकारों ने कहा तनख्वाह देने से अच्छा मशीन लाओ, फ्रांस जर्मनी की मशीन लगा दिया जाए, उत्पादन बढ़ ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम सब लोग बेरोजगार हो गए। तमाम लोग सुबह उठ करके गाय भैंस पाल, 2-4 गाय भैंस सबके घर में, 2-4 लोग उसी में दिन भर लगे रहते थे चारा दाना पानी के लिए। गाय के लिए, भैंस के लिए चारा काटना, उनका गोबर उठाना, फिर ये करना। आपने कहा ना गाय के गोबर से बदबू आ रही। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो आप कहने लगे ना हाथ खराब हो जाएगा, गाय को भी हटाओ, भैंस को भी बेच दो। कहा भाई हमको तो शराब चाहिए, दूध की क्या ज़रूरत है। भाई लोगों ने कहा कि अब हम तो शराब पिएंगे, दूध की कोई ज़रूरत नहीं। आज के 50 साल पहले बाप दादे कम से कम 2-3 लीटर दूध पीते थे दिन भर में। आज बरेली में ज़्यादा लोग शराब 2-4 बोतल चाहिए, दूध की ज़रूरतें नहीं है। बहनों ने कहा भाई हमको थोड़ा काफ़ी ओपी चाहिए, 1-8 लीटर, आधा किलो दूध चलो खरीद लिया जाएगा, डेयरी से ले लिया जाएगा। गाय भैंस को हटा दो, पचड़ा है। क्या करोगे आप? कलेक्टर बनोगे सब लोग, सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। अब सब भाग रहे हो, चलो शहर में, चलो शहर में। और शहर में कोरोना फैल गया, फिर भाग के गांव में आ गए। कितने लोग गांव में ही रह गए, बाबा अब नहीं जाएंगे बम्बई। आगे फिर महामारी बम्बई दिल्ली में आने वाली है, फिर भाग करके गांव में आओगे फैक्ट्री कारखाना छोड़कर। कहने का मतलब जब निचुली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, नेचर प्रकृति कुदरत के कानून का उल्लंघन करके केवल भौतिकवाद का जीवन जीने लगोगे, जीवन मुश्किल हो जाएगा। आज की परिस्थिति जो देख रहे हो, इसमें सरकारों का भी दोष नहीं दिया जा सकता। किसका दोष दिया जाए बताओ? कहाँ से नौकरी मिलेगी सबको? और नौकरी दे दी भी दिया जाए, सब मास्टर बन जाओगे, विद्यार्थी कहाँ मिलेंगे? पढ़ने वाला घर घर में सब मास्टर, और फिर उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? सरकार घाटे में चल रही, विदेशी कर्जे से दबा है दिल्ली लखनऊ की सरकारें। केवल यही सरकार का सवाल नहीं, सारी सरकारों का कर्जा लगते लगते इतना ज़्यादा हो चुका भार। अब आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी? बस सुबह से उठ करके बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना, एक ही ड्यूटी है, बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना। जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, ये वो, दिन भर 10 कॉफ़ी पियो और दिन भर बैठ करके टीवी देखना। बस एक ही तो ड्यूटी है। टीवी भी नहीं, अब तो सबके हाथ में टीवी, मोबाइल आ गया। टीवी तो फिर भी बूढ़े माँ बाप के सामने एक ही कमरे में टीवी थी, माँ बाप बैठे हैं तो बेटा बेटी वहाँ नहीं आते थे। लेकिन अब टीवी की जगह मोबाइल आ गई, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। रात में माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है, और लड़का रजाई ओढ़ करके उसी में मोबाइल देख रहा है। अपनी शादी तय कर लिया, बताओ आप, शादी तय कर लिया। माँ बाप दूसरी शादी, कहा मई में तेरी शादी होगी। अरे उसने कहा मैंने अपनी शादी तय कर लिया। कहाँ? तमिलनाडु कर लिया। माँ बाप ने कहा तमिलनाडु तुम गए? तुम तो कभी कानपुर लखनऊ भी नहीं गए।
अरे कहा मोबाइल से तय कर लिया, रात में तय कर लिया। पिताजी बेहोश है, फर 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 अंग्रेजी बोल। दो चीज देखा, एक उसके चेहरे को देखा बहुत सुंदर है, दूसरा फर 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 अंग्रेजी बोलती। पिताजी हमने तय कर लिया। अरे कहा उसकी जाति का? अरे कहा कुछ नहीं। उसके धर्म उर्म के बारे में? कहा कुछ नहीं। अरे कहा उसका गांव घर और? अरे कहा मैं वहां गया ही नहीं। कहा मैंने नेट पर देख करके तय कर लिया है। माँ बाप ने कहा मेरी नाक कटा दोगे, बिरादरी क्या कहेगी? अरे कहा नहीं करोगे, बिरादरी देखो चाहे मेरी जान देखो आप। अगर उससे मेरी शादी नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, जहर खा के मर जाऊँगा। मर भी रहे तमाम लोग, तमाम बच्चे बच्चियाँ मर जाते हैं। कहने का कुल मतलब यह है कि समाज कहाँ पहुँच गया, और अब हम लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मशीनों से सब काम करने के कारण गरीबी से तो हम लोग निकल गए, थोड़ा बहुत तो निकल ही गए हो आप। आपका कपड़ा, आपका मकान, ये मोटरसाइकिल और कारों का देखो झुरमुट बता रहा कि गरीबी से तो निकल गए। घर में साइकिल नहीं थी, पैरों में जूते चप्पल नहीं होते थे बाप दादों में 50 साल पहले। वो लोग गरीबी से जूझ रहे थे। शाम को रोटी दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं। आज आप दो दो सब्जी, दो दो चोखा, दो दो चटनी, दो दो अचार एक के साथ खाते हो। आप बताओ, आप खाने की कोई कमी नहीं, कपड़ा आपका दिन में 2 बार बदलते हो। लेकिन अब हम लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारा संघर्ष, हमारी आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से लड़ाई लड़ेंगी, युद्ध लड़ेंगी। ये बहुत खतरनाक हो गया दुनिया के लिए। गुरु महाराज पहले से सावधान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी। हमारा आपका सामना आने वाली पीढ़ियों में बीमारियों से होने वाला है। गरीबी से संघर्ष करना तो आसान था, शरीर में दम था, लोग गरीबी से लड़ते थे, नहीं कुछ है। मेहनत मजदूरी करके गिट्टी मिट्टी तोड़कर बाल बच्चों का गुजर कर लेते थे। आप बीमारियों से कैसे लड़ पाओगे? बीमारी ने तो शरीर को ही तोड़ दिया। भरी जवानी में 40 साल 45 साल की उम्र में आप चारपाई पर गिर पड़े। 2 बार आपका पेट फाड़कर ऑपरेशन हो चुका। अब आप खड़ा होने की स्थिति में नहीं हो, कैसे संघर्ष करोगे जीवन में? 2 बार जिसका पेट फाड़ दिया जाए, आदमी कोई काम करने लायक नहीं रह जाएगा। ये संसार के लिए भारतवर्ष ही नहीं, केवल हिंदू का सवाल नहीं। वैसे इस सत्संग सभा में केवल हिंदू बैठे हो। यहाँ आज कोई मुसलमानी चेहरा हमारी सत्संग सभा में नजर नहीं आ रहा। और अभी बरेली के मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं आया। बरेली जिले में मुसलमान भाई तो बहुत रहते, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद देखो आप। लेकिन अब बरेली के मुसलमानों को सुनाने का समय भी कई साल के बाद आ रहा। इसी तरह से मुसलमान भी बैठ करके सत्संग सुनेंगे जय गुरुदेव मिशन का। सबका नहीं सुनेंगे, सबसे तो झगड़ा हो गया है, लेकिन जय गुरुदेव मिशन से मुसलमान झगड़ा नहीं। हमारे बोरे को देख करके बरेली के मुसलमान भी जय गुरुदेव बोलते हैं। आप मुसलमानों से राम राम बोलो, मुसलमान राम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खुदा हाफिज, आदा बरज। लेकिन हमारे टाट बोरे को देखकर बरेली के मुसलमान पहले जय गुरुदेव। जैकेट वालों को देख करके मुसलमान भी बरेली रामपुर में कहते हैं जय गुरुदेव। हमसे कोई झगड़ा नहीं है। आगे मुसलमान भी सत्संग सुनेंगे, सनातन सत्संग, हिंदू मुसलमान का नहीं, सनातन। लेकिन अभी 2-4 साल का समय लगेगा, 9-10 साल भी लग सकता है। अभी बरेली के हिंदुओं को सुनाया जा रहा सनातन क्या होता। सनातन धर्म का संदेश जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जारी हुआ। सनातन धर्म, सनातन धर्म किसको? धर्म तो आप कर ही रहे हो, हिंदू अपना कर रहे हो, मुसलमान भाई अपना कर रहे हो। लेकिन अगर सनातन धर्म जिसको अध्यात्मवाद, पढ़े लिखे लोग जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं,
अध्यात्मवाद एक विद्या है। जैसे संसार की विद्या आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप पढ़ लिख कर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, डीएम बनोगे, एसपी बनोगे, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी, इससे बढ़िया कोठी बनाओगे, घर मकान बनाओगे, बढ़िया कपड़े पहनोगे, शरीर की रक्षा में आपको सहूलियत हो जाएगी, आपका जीवन कुछ सुखी हो जाएगा। लेकिन आत्मा को तो कोई सुख नहीं मिलेगा। इंजीनियर बनने से आत्मा का कल्याण नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ लिया लेकिन आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो सकता। आप इस बरेली जिले के सबसे बड़े लैंड लॉर्ड, जमींदार बन जाओ, सबसे बड़े धनी मानी बन जाओ, सेठ साहूकार, अरबों रुपया बैंक में जमा कर लो, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा का कल्याण करना भी जीवन का एक उद्देश्य हमारा। शरीर की भी रक्षा करना है, आत्मा की ही रक्षा करना। 2 लक्ष्य लेकर के हम लोग संसार में जन्म लेते। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं 4,84 लाख जोनियों में एक मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी आप देख रहे हो, ये केवल एक लक्ष्य लेकर जीते हैं, शरीर की रक्षा करना। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, शेर है, भालू है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी मीन मेढक मछली घंट घड़ियाल, उनके जीवन का केवल एक मिशन है, अपने शरीर की रक्षा करना। उनको भी मारो तो अपना बचाव करते तड़पते हैं, लेकिन मानव 2 लक्ष्य लेकर के पैदा हुआ है। इसको भगवान की तरफ से 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं, एक शरीर की रक्षा करना और दूसरा अपनी आत्मा की भी रक्षा करना। अगर हम एक तरफा होकर केवल शरीर की रक्षा करते करते अपना जीवन बिता लिए तो हमारे में और जानवर में, पशु में कोई अंतर नहीं। कहा जे साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भूई भार भुआ, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। कहा जो केवल खाते हैं, सोते हैं, जीते हैं, खाते पीते सोते पेट भरते अपना जीवन यापन करते हैं। कहा ये संसार में जन्म लेकर पशु तुल्य, मृग माने जानवर तुल्य होते। उस मनुष्य में और जानवर में कोई बहुत अंतर नहीं। मैन इज ए सोशल एनिमल। सामाजिक विज्ञान भी कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य भी एक एनिमल है, प्राणी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य सोशल प्राणी, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज बना सकता है, मनुष्य गांव की रचना करता है, मनुष्य परिवार बनाता है, फैमिली सिस्टम, विलेज सिस्टम। मनुष्य सोशल सिस्टम, समाज की रचना करता है। मनुष्य नेशंस और राष्ट्र बनाता है। मनुष्य मनुष्य होता है। मानव अपना इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल दोनों डेवलप कर सकता, विकास कर सकता, अपना भौतिकी विकास भी कर सकता, बौद्धिक, और अपना आध्यात्मिक विकास भी मनुष्य कर सकता। इसीलिए धर्म ग्रंथ करे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। केवल खाने पीने सोने का सवाल होता, इसमें तो हम लोग जानवरों के ही समान हैं। पेट भरना, बच्चा पैदा करना जानवर भी करता, अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, कुत्ता कुतिया गाय बैल सब, चिड़िया भी देखो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती, पालन पोषण करती। कहा इस मामले में तो हम लोग जानवर और पशु में कोई मनुष्य में अंतर नहीं। अंतर आता है हमारा जीवन धन्य और सफल होगा जब हम अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लें। कहा मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अब यहाँ सोचना है कि आत्मा क्या है? क्या शरीर ही आत्मा है? शरीर और आत्मा देखो, महापुरुषों ने 2 अलग अलग चीज बताई। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में भी बताया, शरीर को अलग किया, आत्मा को अलग किया।
कहा वासांस जीर्णानि जथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराण जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। कहा शरीर तो कपड़े के समान है, जैसे हम आप वक्त समय टाइम आने पर एक फटे पुराने कपड़े को उतार कर दूसरा पहन लेते हैं। मान लो कपड़ा पुराना नहीं लेकिन आप आज ने बनवाया, फट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कपड़ा फट गया, आज ही आपने बनवाया, पुराना नहीं लेकिन जल गया, तब भी आप बदल देते हो। ऐसे शरीर समय आने पर बदली जाती है। नहीं बुढ़ा हुए लेकिन शरीर का एक्सीडेंट हो गया, शरीर का फ्रैक्चर हो गया, तब भी आत्मा इसको बदल देगी। यानी एक परिस्थिति आएगी एक शरीर को छोड़कर ये आत्मा दूसरी शरीर को धारण करती जीवात्मा। आत्मा का जहाँ सवाल है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियंताप न शोषित मारता। ये भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है, अर्जुन को सुना रहे हैं, कुरुक्षेत्र मैदान में ज्ञान दे रहे हैं। क्या हमारे आपके लिए ज्ञान नहीं है? आखिर हिंदू लोग रामायण गीता ही तो मानते हो आप। ये गीता का ज्ञान है, ये स्पिरिचुअल लिटरेचर्स। हिंदू धर्म में दो महान ग्रंथ माने गए, रामायण और गीता। ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन ये दो लोग इस समय हमारे बीच में दो ग्रंथ देखो बहुत ही लोकप्रिय हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रामचरितमानस रामायण है, क्योंकि गीता थोड़ा संस्कृत भाषा में है, कठिन लगती। जो गीता में है वही रामायण में, जो रामायण में वही गीता में भी है। लेकिन गीता संस्कृत में है, हम लोग पढ़ नहीं पाते। पंडित जो लोग जब भागवत कथा सुनाते हैं, जनता समझ नहीं पाती, उसको लोग सही एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। जब सही मास्टर ही नहीं बताएगा तो बेचारा विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में, जाका गुरु है आंधरा चेला निपट निरंध है। अंधे अंधे ठेलिया दोनों को परंत है। लेकिन रामायण सब लोग कुछ पढ़ लेते, हिंदी में है, अवधी भोजपुरी भाषा में। रामायण थोड़ा आसान लगती, कक्षा 5 पास, काका गगा पढ़ लिया, रामायण पढ़ सकते हो। उस पर ढोल मजीरा बजा करके कजली मंगल सोहर गीत गा करके अखंड रामायण लोग कर लेते हैं। इसलिए आज हिंदू समाज में रामायण सबसे लोकप्रिय हो चुकी है। इसका मतलब नहीं कि वेद और गीता में कुछ ऐसा नहीं कमज़ोर है ना, ज्ञान तो वेदों से ही चला है। वेदों का ही ज्ञान गीता में आया। वेद तो बहुत पुराने हैं, सबसे पहले वेद ही आया। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। जब रामायण नहीं थी, गीता नहीं था, कुछ नहीं था, शास्त्र नहीं था, पुराण नहीं था, इस धरती पर ज्ञान की धर्म की सबसे पहली किताब वेद माना गया। वेदों का ज्ञान ही फिर गीता में आ गया द्वापर काल में। फिर रामायण लिखी गई जब दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था। उसी समय गोसाई महाराज ने काशी नगरी में रामायण लिख दिया। वही गीता का ज्ञान देखो रामायण में आया। आज हमारे आपके बीच में वही ज्ञान परोसा जाता, सुना जाता, लेकिन हम लोग क्या उस चीज़ को पूरा समझ पाते हैं? आज हमारा रिलीजियस सिस्टम जो धर्म की थियरी है, सिद्धांत है, आज हम हिंदू लोग कहाँ खड़े हैं? पूजा पाठ धर्म कर्म तो बरेली में सब कर रहे हो, बस मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। क्या रामायण गीता का ज्ञान ये है? हमारा ज्ञान जय गुरुदेव मिशन की बात छोड़ो, आप रामायण और गीता का ये ज्ञान है जो आप कर रहे हो, जो पूजा धर्म कर्म करते हो।
और आज 80% हिंदुओं का जीवन नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं, केवल 20% हिंदू